भाई साहब, इस रविवार को हमारे नए घर का गृह प्रवेश है। आप सभी को आना है और मैं गाड़ी बेच दूंगा। छोटे भाई समीर ने अपने बड़े भाई राजीव को फोन पर बुलाते हुए कहा। राजीव ने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए कहा, क्या छोटे, किराए के किसी नए मकान में शिफ्ट हो रहे हो क्या? समीर की आवाज में आत्मविश्वास था। नहीं भाई साहब, यह हमारा अपना घर है, किराए का नहीं। अपना घर? राजीव ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा। तुमने बताया भी नहीं कि तुमने अपना घर ले लिया है। समीर ने हल्के से जवाब दिया, बस भाई साहब, और फोन काट दिया। अपना घर और बस भाई साहब, ये शब्द राजीव के दिमाग में गूंजते रहे। राजीव का दिल और दिमाग उलझ गया था। उसका छोटा भाई, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, आज बिना किसी सूचना के उसने अपना घर ले लिया था। उसने किसी को खबर तक नहीं की थी। राजीव और समीर दोनों सगे भाई थे। राजीव, जो उम्र में समीर से करीब 12 साल बड़ा था। राजीव ने हमेशा समीर को अपने बेटे की तरह पाला था। उनके माता पिता की असमय मृत्यु हो जाने के बाद राजीव ने अपनी पूरी जिम्मेदारी छोटे भाई की देखरेख में लगा दी थी। उसने अपने सारे सपनों को पीछे छोड़ते हुए घर और समीर की जरूरतों का ख्याल रखा। उसे पढ़ाई में अच्छा बनाने के लिए खुद की पढ़ाई छोड़ दी और जल्दी नौकरी करने लगा, ताकि समीर की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित हो सके। समीर के लिए राजीव ने न सिर्फ अपनी जवानी की खुशियां त्याग किया, बल्कि शादी भी जल्दी की, ताकि घर में एक बहन जैसी भावना और प्यारी जैसी पत्नी हो जो समीर की देखभाल कर सके। राजीव की नौकरी मामूली थी, जिसमें उनकी तनख्वाह सीमित थी। फिर भी उसने कभी यह महसूस होने नहीं दिया कि घर की जिम्मेदारियां भारी है। राजीव ने अपनी खुशियों के पीछे छोड़ दिया था, ताकि समीर की भविष्य का उज्जवल हो सके। समय बीतता गया। समीर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी भी पा ली। नौकरी मिलने के बाद उसने खुद का एक किराए का मकान लिया और वहां अपनी पत्नी नेहा के साथ रहने लगा। इस दौरान राजीव और प्रिया के भी 2 बच्चे हो गए, उनकी बेटी सृष्टि और बेटा अक्षय। राजीव ने भले ही अपना सारा जीवन समीर की देखभाल में लगा दिया था, पर अब जब समीर ने अपना घर ले लिया था और उसने राजीव को खबर तक नहीं की, तो राजीव और उसकी पत्नी प्रिया को इस बात का गहरा आघात लगा। प्रिया ने दुखी होकर कहा, राजीव, हमने समीर के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने हमारी अपनी बेटी के लिए भी हमने कई बार अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, ताकि समीर की हर जरूरत पूरी हो सके। हमें यह दुख नहीं हुआ कि उसने घर ले लिया, दुख यह है कि उसने हमें बताया तक नहीं। रविवार की सुबह जब समीर ने गाड़ी भेजी, तो राजीव और उनका सारा परिवार समीर के नए घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो मकान देखकर राजीव का दिल धड़कने लगा। मकान की भव्यता, उसकी विशालता और हर कोने में फैली हुई आधुनिकता ने उसे कहीं गहरे तक झंझोर कर रख दिया। हर कोना, हर दीवार जैसे ही उसे यह एहसास दिला रही थी कि समीर ने कितना बड़ा कदम उठा लिया था और उसे उसकी जानकारी भी नहीं थी। राजीव के मन में कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे। इतना बड़ा मकान, इसका खर्चा तो करोड़ों में होगा, और मैं तो अपनी बेटी की शादी के लिए भी ठीक से इंतजाम नहीं कर सकता। यह सोचकर उसके दिल में एक हुक उठी। उसी समय पंडित जी की आवाज आई। गृह प्रवेश के लिए मकान के स्वामी हवन के लिए आगे आए। समीर के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें हवन में बैठना है। लेकिन समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, इस मकान का मालिक मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई राजीव भी इस मकान के स्वामी हैं। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उनके कारण ही हूँ। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक मेरा और एक मेरे बड़े भाई राजीव का। यह सुनकर हैरानी से समीर की ओर देखा। राजीव ने, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समीर ने अपने मकान में राजीव के लिए भी जगह रखी थी। हवन के दौरान समीर ने राजीव के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाई साहब, चिंता मत कीजिए, सृष्टि की शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। राजीव के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों में जो आंसू थे
वे अब दर्द और गिले शिकवे के नहीं थे बल्कि गर्व और स्नेह के थे। उसे समझ में आ गया था कि समीर ने उसकी त्याग और कुर्बानियों को समझा और उसे इसका पूरा सम्मान दिया है। इस घटना ने राजीव के दिल में छिपे सारे दुख और नाराजगी को मिटा दिया। उसने महसूस किया कि बच्चे रिश्तों में संवाद, सच्चे कृतज्ञता, प्यार और सबसे अहम होते हैं। समीर के इस कदम ने उनके रिश्ते की ओर भी मजबूत कर दिया। समीर ने राजीव को वह सम्मान और स्थान दिया जिसे वह हकदार था। राजीव ने महसूस किया कि उसके छोटे भाई ने न केवल उसकी कुर्बानियों को समझा बल्कि उन्हें अपनाया भी, और यह बात उसे गर्व और खुशी से भर गई। देखिए, आज भी कहीं ना कहीं दो भाइयों का प्यार बरकरार है। इस कहानी ने तो हमें राम और लक्ष्मण की याद दिला दी। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि उनमें त्याग, समर्पण और एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम भी होता है। जहाँ परिवार का सम्मान और प्यार होता है वहाँ रिश्तों की मिठास कभी खत्म नहीं होती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें।